में से साधु के निकट आने के मात्र दो ही कारण हैं। एक तो आते हैं आहार दान के निमित्त से साधु के निकट आ पाते हैं। दूसरी निकटता जो होती है वो वैयावृत्ति के नाम से होती है। अब सभी साधु वैयावृत्ति करें जरूरी नहीं है। उत्तम सहनन वालों के लिए वैयावृत्ति आवश्यकता नहीं होती है, आहार की भी आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन श्रावक के लिए कहा है कि ग्रह कर्मणापि निश्चितम कर्मी बीमारिष्टि खलु गृही विमुक्तानाम अतिथिनाम प्रति पूजो रुधिरमलम धावते प्रतिवारी। यानी कि जिन्होंने ग्रह त्याग कर दिया, ग्रह विमुक्तानाम, ग्रह त्याग करने वाले अतिथि के लिए जो श्रावक घर में रहते हुए आरंभ आदि के कार्य करके जो पाप कर्म का संचय करता है, वह संपूर्ण पाप कर्म अतिथि की प्रति पूजा यानी अतिथि की सेवा वैयावृत्ति दान देने से वह नष्ट हो जाता है। जैसे किसी वस्त्र में यदि तत्काल रक्त लग जाए, खून लग जाता है और उसी दिन धो लिया जाए, उसी समय धो लिया जाए तो वो साफ हो जाता है। यदि विलंब हो जाता है तो फिर वह साफ होता नहीं है। थोड़ा बहुत साफ हो भी जाए लेकिन दाग लग जाता है, वो हटता नहीं है। ऐसे ही ग्रह कर्म करने से जो आरंभ आदि से जो कार्य होते हैं वह कर्म हमारा निधत निकाचित में परिवर्तित न हो। इसी निधत निकाचित से बचने के लिए वह अतिथि की क्या करता है, प्रतीक्षा करता है। अतिथि के लिए विभाग बना के रखता है। 4 तरह के विभाग बनाता है। सबसे पहले विभाग होता है उसका द्रव्य का, दूसरा विभाग होता है उसका क्षेत्र का, तीसरा होता है विभाग काल का और चौथा विभाग होता है भव का। ये 4 चीजों में विभाग कर लेता है कि देखो द्रव्य है, मैंने पुण्य के उदय से कमाया है, या मेरे पास में जो द्रव्य है इस द्रव्य का थोड़ा न थोड़ा सदुपयोग होना चाहिए। अर्थात किसी की व्रत संयम के पालन में, निर्जरा के साधन में, संयम की रक्षा करने में यह लग जाना चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चित्त की वृद्धि में खर्च होना चाहिए। इसलिए उसका वो विभाग करके रखता है। क्षेत्र का विभाग रखता है कि मेरे नगर में या मेरे यहाँ पर अतिथि आएंगे तो उनको कहाँ बिठा लेंगे, कहाँ रोकेंगे। आवास दान के लिए, वसति का दान देने के लिए वो उनके लिए सुरक्षित कक्ष आदि बना करके क्या है तैयार रखता है कि ये क्षेत्र सर्वधर्म ध्यान के लिए है। यह धर्म के अलावा कोई भी पंच इंद्रिय के विषयों का सेवन नहीं किया जाएगा और न हम इसका करेंगे। तो ऐसा विभाग करना क्षेत्र का, यानी कि अतिथि की सेवा के लिए, अनाज आदि की उत्पत्ति के लिए ये सारी की सारी जगह की क्या कर लेना, व्यवस्था कर लेना। रुकने के लिए संत भवन आदि है, जिनालय का निर्माण आदि है, इन सब के लिए विभाग करना सो क्षेत्र का विभाजन हो जाएगा। काल का, समय, अब मुझे कितना समय हमें इनकी सेवा में देना है। वीतरागी देवशास्त्र गुरु की सेवा में हमें जितना समय व्यतीत करेंगे उतना समय कई गुना बढ़ करके हमारे लिए लौट करके मिलेगा। पद्मनंदी पंचविंशतिका में आया है कि राजा अपने बेटे का पालन करता है, आगे चल करके हमारी कुल परंपरा को बढ़ाएगा और राज्य का क्या करेगा, संचालन करेगा। इसलिए अपने बेटे को समय भी देता है और द्रव्य भी देता है, संपदा भी देता है। सब कुछ देने के बावजूद भी वह बेटा राजा जब चला जाता है या घर में रहता है तो वह उतना समय नहीं दे पाता जितना राजा ने अपने राजकुमार को राजा बनाने के लिए दिया है। लेकिन यदि उसमें से थोड़ा बहुत समय एक व्रती को या महाव्रती साधु को दिया होता तो उस राजा की वो संलेखना पूर्वक क्या करा देते, मरण करा देते। यानी कि जितना समय आप अपने बेटे को या बेटियों को देते हो राग द्वेष से जो उनके लिए देते हो, कि इतना समय हम किसी बीतरागियों को देते हैं, ग्रह त्यागियों को देते हैं, और जब तुम पर विपत्ति आएगी तो उनमें से कोई काम नहीं आएगा। काम आता है सिर्फ कौन, धर्मात्मा। तो धर्मात्माओं के लिए समय निकालना कि चलो हम अपना जीवन का इतना समय 24 घंटे हैं एक दिन के,
कम से कम 8 घंटे धर्म पुरुषार्थ का है, 8 घंटे नहीं दे पा रहे हैं, तो कम से कम हमें 1 मुहूर्त 48 मिनट तो हमें क्या करना चाहिए, समय देना ही चाहिए देव, शास्त्र और गुरु के लिए। ये समय का विभाजन करना कि ऐसे में कुछ भी हो लेकिन इस समय मैं इस कर्तव्य को छोड़ नहीं सकता हूँ, तो उनके लिए समय का विभाजन करना। समय के बाद में भव यानी ये पर्याय है। इसी पर्याय में जो राग द्वेष से सहित हैं, हम उनके लिए कितना अपनी पर्याय का उपयोग कर रहे हैं, और जो बीतरागी हैं उनके लिए हम अपनी पर्याय का कितना उपयोग कर रहे हैं। ये दोनों चीजों का क्या करना, विचार करना। तो उसमें ये सोचता है कि इनकी जब जितनी की भी सेवा कर लें, हम इस शरीर को कितना भी इनके लिए लगा दें, लेकिन अंतिम में ये हमारे लिए नमोकार मंत्र भी सुनाने वाले नहीं है। और पढ़ा लिखा करके यदि वो बच्चे आपके देशांतर चले गए, विदेश चले गए, या पुणे, बेंगलोर आदि, दिल्ली आदि इस साइड चले गए, अब घर में आके और आप अस्वस्थ होंगे, तब आपकी सहायता कौन करेगा? या फिर आपके घर में कोई अतिथि आ जाता है, कोई त्यागी वृत्ति है, अब आप उनकी सेवा कैसे करेंगे? तो उसके लिए होता है कि अपने बच्चों की अपेक्षा धर्मियों के लिए अपनी पर्याय का क्या करना, सदुपयोग करना। अर्थात पर्याय का सदुपयोग है 12 व्रतों का पालन करने में, 5 इंद्रिय के विषय और कसायों में पर्याय का निवेश करना, ये दुरुपयोग कहलाता। क्या कहलाता है? दुरुपयोग कहलाता है। कितनी बार ये मानव पर्याय मिले, एक बार भी एक भी भाव में हमने ये कार्य नहीं किया है, तो इस कारण से वह इनका विभाजन कर लेता है। ऐसा विभाजन करके दाता अपने 7 गुणों में से श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि, विवेक, अलुब्धता, क्षमा और शक्ति, ये 7 गुणों में से सबसे पहले अंतिम में बनाया गया है। शक्ति को अंतिम में रखा गया है। क्यों रखा गया है? कि शक्ति का प्रयोग कब किया जाता है? तो दान के लिए तो करना ही करना है, लेकिन संलेखना के लिए मुख्य रूप से शक्ति का प्रयोग होता है। क्योंकि जिस समय इंद्रियां शिथिल होती हैं, उस समय हमें अपनी कसायों पर क्या करना है, कंट्रोल करना है, और उनके विषयों पर भी क्या करना है, हमारे लिए अनुशासन करना है। तो शुरू का अभ्यास ही वृद्ध अवस्था में क्या आता है, काम आता है। यानी कि वर्तमान की जो हमारी शक्ति संचित की है, वही शक्ति हमारी वृद्ध अवस्था में काम आती है, जब हमारे इंद्रिय के विषयों का हम त्याग कर लेते हैं, भोगो भोग परिमाण आदि होते हैं। उस समय हमें उपवास भी करना है, एक आसन करने, उपवास करना है। उपवास करने के बाद में हमें बड़ी सामयिक भी करना है। इन सब के लिए शक्ति का क्या होता है, सदुपयोग होता है। तो वो अपनी शक्ति को बचा के रखता है कि मेरी शक्ति अन्य कार्यों में व्यय ना हो। जैसे आप लोग हैं, दिन भर काम में व्यस्त रहते हैं, दोपहर में शाम के समय जब भी आप सामयिक को बैठोगे आपको नींद आएगी, से समय नहीं आती। कारण क्या है? क्योंकि उसके पहले सामयिक के पहले जो हमारे लिए 2 पहर मिलते हैं, 6 घंटे मिलते हैं एक एक सामयिक के लिए, यानी कि 24 घंटे हैं, 4 संधि काल होते हैं। तो 4 में रात्रि की बहुत कम लोग करते हैं, 3 संधि कालों की सामयिक है। 6-6 घंटे का जो अंतराल मिलता है, वह अंतराल रेस्ट करने के लिए, अर्थात उसके माध्यम से हमारा शरीर और इंद्रियों की थकान दूर हो जाती है। तो सुबह की सामयिक तो हो जाती है, लेकिन दोपहर की सामयिक में हम इतने व्यस्त रहते हैं, उतने व्यस्त में जब हमारा 18 घंटे मन विपरीत दिशा में गया है, अब एक मुहूर्त के लिए या एक घड़ी के लिए हम मन को कैसे एक विषय में केंद्रित करें? तो गलती आपकी ही है कि आपकी जो आपी धापी जो चल रही थी, आपका जो पुरुषार्थ चल रहा था, वो आप अपनी सामयिक के लिए आपका पुरुषार्थ नहीं था। इसलिए क्या आती है उसमें? निद्रा आती है, आलस आता है, प्रमाद आता है। इसलिए वो आलस प्रमाद ना हो, उसको जीतने के लिए वो क्या करते हैं, संविभाग कर लेते हैं और अपनी शक्ति को सामयिक के लिए और दान के लिए
और साथ साथ में पूजन आदि के लिए वो बचा के क्या है रखते हैं, ताकि मैं 1 2 3 4 5 6 8 9 10 क्या कर सकूं, उपवास आदि कर सकूं। ऐसी शक्ति के लिए वो क्या करता है, संरक्षण करता है। तो शक्ति के व्यय होने के 2 कारण हैं अपने यहाँ। सबसे ज्यादा शक्ति का व्यय होता है तो मात्र वो होता है विषयानुराग से एक, और दूसरा दिया हुआ है कसाय से, यानी जिसे अपन अपनी भाषा में कहें व्यसन और विलास। ये 2 चीजें शक्ति को पूर्णता नाश करने वाली है। यानी हमारे व्रतों में आखिरी के समय में हमसे व्रतों का पालन क्यों नहीं होता है, हमसे उपवास आदि क्यों नहीं होते हैं, हम अक्सर नीरस आदि भोजन क्यों नहीं कर पाते हैं, उसका मूल कारण है कि हमने जिस समय हमारी अवस्था थी उस समय हमने क्या नहीं किया है, शक्ति को बचाया नहीं। शक्ति का संरक्षण मात्र जो है 2 बार होता है। कब होता है, एक होता है 20 वर्ष से 30 वर्ष तक, और फिर होता है 30 से 40 के बीच। इसके बाद में शक्ति का तुम कितना भी संरक्षण करो वो संरक्षण नहीं होता है, क्योंकि शरीर की ग्रोथ आदि बढ़ने के लिए यही 30 और 10 ज्यादा 40 वर्ष, इसके बाद में नहीं होती है। तो जो इसने बचपन में ही संयम को धारण किया है, या 30 से 40 के बीच में जिसने ब्रह्मचर्य आदि धारण कर लिया है, अभक्षादि का त्याग कर लिया है, मर्यादित भोजन का संकल्प कर लिया है, उसकी संलेखना समाधि बहुत अच्छी होती है। और जिन्होंने जिंदगी के बाहर विषयानुराग में, कषायों में, विलास में, व्यसन में लगे रहे हैं, उनको आखिरी में संलेखना और समाधि नहीं होती है, क्योंकि उस योग शरीर ही नहीं बच पाता है। इसलिए अतिथि संविभाग व्रत का पालन करने से निष्काम सेवा के साथ साथ में हमारे लिए अपने व्रतों का पालन करने के लिए शक्ति का संरक्षण करने की क्या मिलती है, प्रेरणा मिला करती है। अब इस प्रकार से ये दाता के 7 गुण हुए। अब इसके बाद में आते हैं आहार दान देने के लिए श्रावक के लिए 16 प्रकार की शुद्धियां कही है, जिसे अपने बोलचाल की भाषा में 16 कहते हैं। 16 का भोजन क्या है, यह 16 कहलाता क्या है, तो 4 चीजें हैं, द्रव, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य शुद्धि के 4 भेद किए हुए हैं, क्षेत्र शुद्धि के 4 भेद, काल शुद्धि के 4 भेद और भाव शुद्धि के 4 भेद किए हुए हैं। तो सबसे पहले द्रव्य शुद्धि है। द्रव्य शुद्धि में दिया है अन्न की शुद्धि होना। जो 17 प्रकार का धान्य कहा गया है, या फिर 10,000 प्रकार की जो वनस्पति कही गई है, उन 10,000 प्रकार की वनस्पति में उसकी शुद्धता को ध्यान में रखना कि ये द्रव्य शुद्ध है कि नहीं है। कहीं अन्याय नीति से अर्जन तो नहीं किया गया है, कहीं इसमें त्रस्त जीवों की आराधना तो नहीं हुई है, कहीं इसमें जहर आदि का सम्मिश्रण तो नहीं है, इस अनाज में इसकी गुणवत्ता है कि नहीं है, ये कहलाती है अन्न की शुद्धि। जैसे आज 90% आपके घरों में जो गेहूं, चावल, दाल आदि आते हैं, ये सारे के सारे रासायनिक खाद्यों से उत्पन्न होकर के आते हैं, और बहुत सारे रासायनिक उनमें क्या है, मिले रहते हैं। वो संरक्षण करने के लिए वेयर हाउस आदि में या फिर यहाँ तक भेजने करने में भी बहुत सारी कीटनाशक का क्या करते हैं, उपयोग होता है। यदि कोई एक बार वेयर हाउस जब खाली होता है उस समय देख लोगे तो कभी अनाज खाने की इच्छा नहीं होगी। हम लोग रुके थे, उसके पीछे वेयर हाउस था, और उसको जब हमने दीपावली के समथिंग देखा, जब हमने खाली किया, टोकनी भर भर के कीड़े फेंके उन्होंने। इतनी इलियां छोटी छोटी पड़ जाती हैं, जैसे वो खपड़ी आदि कहते हैं, नीचे नीचे दीवारों किनारे किनारे में क्या है, सब लग जाती है। किसके लिए संरक्षण हुआ है वो? तो ये विचार किया तक ऐसा द्रव्य साधु को देंगे तो क्या होगा उसका। इसलिए अब कुछ प्रयास किया है जानने के लिए ऑर्गेनिक भोजन, यानी जो सिर्फ गोबर के खाद से, मिट्टी से ही क्या होता है,
तैयार होता है उसमें किसी भी प्रकार का कोई रासायनिक नहीं डाला जाता, उसका नाम क्या है, कहलाता ऑर्गेनिक। ऐसे अन्न को आहार आदि में क्या करना, देना। जो अनाज चोरी करके लाया ना गया हो, जो अनाज वेश्या आदि के घर का ना हो, जो अनाज खटीक आदि जो कसाई आदि होते हैं जो हिंसा में प्रवृत्ति करते हैं उनके यहाँ का ना हो, उनके द्वारा अर्जित किया ना गया हो, ऐसे अनाज को क्या करना, आहार आदि में क्या करना, देना। ये उसकी क्या कहलाती है, शुद्धि कहलाती है। एक दिन ऐसे था यहाँ ऊपर चौके लगते हैं तो उनसे कहा कि भाई थोड़ी चर्चा आई, तो एक श्रावक ने ला करके ऑर्गेनिक चावल, ऑर्गेनिक तुअर की दाल ला करके रख दी और वो चौके में पैकेट दे आते हैं, परंतु चौके वाले बनाते नहीं। क्यों? काली बनती है, छिलके हैं इसमें, कुछ है। तो एक दो लोगों से पूछा क्या बात है, कि कुछ नहीं महाराज, वो तो हमने डाल दी, हमने तो किसमें डाल दी थी, बाल्टी में डाल दी, दूसरी बना ली। अब सोचो आप लोग कि एक जितनी भी पालिश वाली द्रव आती, दालें आती, एक भी खाने योग्य नहीं है, क्योंकि सब में पालिश लेदर के बेल्ट से होता है। हमने स्वयं दाल मिलों में जाके देखा है, वहां जो है 10-10, 15-15, 20-20 फीट के लंबे, 1 मीटर चौड़ा और 20 फीट लंबा क्या होता है, बेल्ट होता है। दाल उस पर आती है और उस पर जब गिरती है तो बोरिक पाउडर आदि डालते हैं और उस पर क्या होता है, उसको घिसते हैं। इसके बाद में छिलका उतारने अनछने पानी का ही उपयोग होता है। वहां दालों को अनछने पानी में डाला जाता है, फूल जाती है तो छिलका क्या करना होता है, उसको उतारना होता है। तो विचार करो, पहले घरों में दाल तैयार होती थी तो छने पानी का प्रयोग होता था और कूट पीस करके कैसे भी करके छिलका उतार लेते थे और तैयार कर लेते थे। आज बताओ कौन से घर में दाल तैयार होती है, सबके यहाँ कहाँ से आती है, विदाउट ब्यूटी ऑफ क्रूलिटी। ये संस्था है पूना में, चूंकि ये है करुणा मित्र की पत्रिका निकलती है, पूरी शोध पत्रिका है, हर ऋतु के अनुसार निकलती है। वो 6 ऋतु की साल भर में 6 पत्रिकाएं आती है। अब उनकी पत्रिका में आए जब उन्होंने पूरा इसका देखा और फिर इसके बाद चन्ने हमने व्यापार जब घर में किया है, जब हम गार्डन वार्डन जाते थे, करेली जाते थे और गृह नगर में भी जब हमने दाल मिलों में जाके देखा कि इनमें पालिश चमक कैसे आती है, कैसे प्रयोग किया जाता है, तो पूरा बेल्ट किसका होता है, लेदर का होता है। अब आप विचार करो उत्पत्ति में कैसे कैसे कीटनाशक प्रयोग होते हैं, कितनी सारी जीवों की क्या होती है, हिंसा होती है। तो इस प्रकार का विचार करके द्रव्य हमें देना चाहिए, भले हमारे 100 की जगह 150 रुपए लग जाए, उसकी चिंता मत करो, पर निर्दोष द्रव्य क्या करना चाहिए, दान में देना चाहिए। तो इतना भी कहते हैं श्रावकों से, देखो पैसा नहीं लग रहा तुम्हारा, तुमसे कुछ बदले में नहीं ले रहे हैं, तुम्हें दे रहे उसकी जगह तुम इसको क्या कर लो, तैयार कर लो। तो सीधा उत्तर मिलता है, देखने में अच्छी नहीं लगती है और महाराज जी आपने मान लो नहीं ली या बच गई तो कौन खाएगा, हम लोगों को तो अच्छी लगती नहीं है। अब विचार करो, अब उस समय उसकी कहाँ श्रावक के प्रति यानी साधु के प्रति कहाँ समर्पण भक्ति रहा। तो ये जो है द्रव्य की शुद्धि में अन्न की शुद्धि रखना, जल की शुद्धि, जल की शुद्धि जो होती है कुएं का ही पानी होना चाहिए, जिसकी जीवाणी विधिवत क्या है, डाली गई है। यदि बोर का भी है तो बोर का पानी भी मशीन से ना निकला हो, वो भी किससे निकाला गया हो, हाथ से निकाला गया हो, और उसकी जीवाणी यथावत कुंदा आदि लगा हो, उसमें बाल आदि लगी हो, ताकि नीचे व्यवस्थित किया जा सके, उसकी जीवाणी जा सके। ऐसा जल होना चाहिए। और जल जो है लाने वाला शब्द व्यसन से रहित होना चाहिए। किससे रहित होना चाहिए, शब्द व्यसन से, और नीच गोत्र वाला नहीं होना चाहिए। क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य 3 गोत्र उच्च कहे गए हैं, इनमें से कोई भी उसको जल को क्या है, लाने वाला हो। स्वयं लाएंगे तो ज्यादा विवेक होगा, मान लो परिस्थिति नहीं है, हम ऐसे व्यक्ति को रखें जो कुएं का ही लाए। हमने देखा कई जगह जब ये व्यवसाय बन जाता है तो ये हैंड पंप का या बोरिंग का भर लेते हैं, वहीं जाएंगे कुएं पर, खींचेंगे नहीं, सीधी मोटर चालू करिए, भर के लाए और आपको क्या कर देते हैं, दे देते हैं। देखा हमने
यहाँ भी देखा एक दो लोगों को कि वो पानी भरने के लिए गए हैं, तो कौन खींचेगा 6-7 कुप्पी पानी, उन्हें जल्दी से चालू किया और भरनी उला करके रख दी, दे दी। कौन देखने वाला है, कौन कहने वाला है कि वे जी कुएं का पानी ला दिया। कैसे लाए हो तुम, कैसे छाना है, ये कोई पता नहीं होता है। कई लोग तो नदी का भी भर करके क्या है, बह रहा है, स्वच्छ जल है, लिया और ला करके दे दिया। तो कई बार पूछ भी लेते कैसा है पानी का स्वाद, आज बदला हुआ है। कुछ नहीं महाराज जी, बारिश ज्यादा हो गई, बारिश का पानी नया है तो बदल जाता है स्वाद कुएं के पानी का। तो ये जो छल होते हैं, इसलिए जल की शुद्धि होना चाहिए। कुएं का हो, उसमें सूर्य का प्रकाश आदि लगता रहता हो, जिस कुएं का जल निरंतर निकलता रहता हो, खाली होता रहता हो, अर्थात उसका स्रोत बंद ना हो, जिससे वह दुर्गंध युक्त न हो, इस प्रकार का जल। और जिस जल में बहुत रस जीव होते हैं, वह जल भी शुद्ध नहीं माना जाता है। कि हम 1 बाल्टी जल निकालेंगे और उसमें से 1-2 लीटर 5 लीटर पानी निकाला, 5 लीटर पानी में यदि 1 खोंच भर के या 1 कटोरी भर के तरह जीव उसमें से निकले, कपड़े में बिलबिला रहे, स्पष्ट दिख रहे हैं, तो वह जल भी शुद्ध नहीं है। वो भी जल कैसा है, वो भी शुद्ध नहीं है। कोई तरह जीव उसमें सड़ गया है, गल गया है और वह पानी दुर्गंधमय है, वह पानी भी शुद्ध नहीं माना जाता है। ऐसी जल की शुद्धि। तीसरा है अग्नि की शुद्धि कहा गया है कि अग्नि की शुद्धि इसलिए मानी गई, अग्नि के संसर्ग से पूरा द्रव्य क्या होता है, तैयार होता है। और अग्नि की शुद्धि का मतलब है कि अग्नि निर्दोष होना चाहिए। जिस अग्नि में त्रसजीव का घात हुआ है वो अग्नि उपयोगी कंडे है। कंडे में 1 कंडे को जलाने में 7 गांव को जला लो, इतना दोष लगता है। लकड़ी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोयले के लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन गोबर का क्या है, जो कंडा बनाया जाता है, कि जब गोबर करते ही साथ में अंतर्मूर्त होता है, उसमें बहुत सारे जीव उत्पन्न होते हैं। वो सारे के सारे जीव अंदर क्या है, उसमें चले जाते हैं। और धूप जैसे जैसे धूप लगेगी, जैसे जैसे उसमें वो नीचे नीचे क्या है चले जाते हैं, असंख्यात जीव क्या है उनमें पाए जाते हैं। पुस्तक खोल के देखो आप, तो एक पुस्तक खोलने में छोटे छोटे कितने जीव निकलते हैं, जब निकाल के देख लो, भले पॉलीथिन में पैक है, और निकाल के आप देखो कि छोटे छोटे सफेद जीव चलते आ जाएंगे, पर तो वो क्या रखे हमारे कंडे। इसलिए कंडे का कभी उपयोग नहीं होता। अग्नि है वह लकड़ी की होना चाहिए या कोयले की होनी चाहिए। भले आज गैस का जमाना आ गया है, पर एक बार आप रेगुलेटर के पास देख लेना कितने जीव मिलेंगे आपको गैस के। एक बार आप देख लेना रेगुलेटर खोल करके, वहां देखना आपको कितने जीव मिलेंगे वहां चलते हुए, 30 जीव। और हम उसके कभी ध्यान नहीं देते, तत्काल चालू किया, कितने जीव मर जाते हैं। यानी कि गैस में भी 30 जीव उत्पन्न होते भी हैं, कि हम उसी जाति के जीव उसमें क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो लकड़ी और कोयला को देख सोच करके क्या है बनाया जाता है। वह लकड़ी कोयला आदि सोनार आदि के यहाँ का ना हो, बेसिया आदि के यहाँ की अग्नि ना हो। प्रथमा ने वो कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि स्वयं की यहाँ की अग्नि नहीं थी, दूसरे के यहाँ से अग्नि आई, भोजन बनाया और वो आहार महाराज को दिए। तो महाराज के मन में चोरी के भाव आ गए और एक हार उठा के कमंडल में रख के ले आए। और जब महाराज का शौच आदि क्रिया निर्वृत्त हो गई, आहार के बाद में सामायिक आदि कर ली, दूसरे दिन की भी शौच करके आ गए। अपने आप उनको ये पश्चाताप हुआ कि कमंडल में हार कैसे आ गया। बहुत सोचा, सोचते सोचते पता किया, उनके यहाँ देखे आए, अपने गुरु से प्रायश्चित लिया। गुरु ने पूछा, उस श्राविका से पूछा आखिर क्या है, सब शुद्ध है। तो उसने कहा कि नहीं माँ, मैं अग्नि सुनार के यहाँ से लेके आई थी, अपने अग्नि नहीं थी। तो सुनार की अग्नि पर पकाया गया भोजन, उसका असर किस पे आया। ये कथाएं अपने ग्रंथों में मिलती हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है कि अग्नि कैसी होना चाहिए। चौथा है द्रव्य शुद्धि में कर्ता, यानी आहार दान देने वाला कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो वह उच्च कुल का होना चाहिए। दूसरा, शब्द व्यसन का क्या होना चाहिए, त्यागी होना चाहिए।
तीसरा जो है वह निरोग होना चाहिए। उसके लिए ऐसे कोई भी रोग ना हो जिसके शरीर से 9 मलों में से यदि कोई भी मल बह रहा हो, विकृत अवस्था में हो, तो वह आहार दान देने का पात्र नहीं। किसी की नाक बह रही है, खांसी खूब चल रही है, आंखों से खूब कीचड़ आ रहा है, आंसू आदि आ रहे हैं, तो उस समय वह आहार देने लायक नहीं है। अशुद्धि में भी बतलाया गया है 5 दिन और 7 दिन का बतलाया। जिनकी नियम से 72 घंटे में पूर्णतः शुद्धि हो जाती है वो 5वें दिन कर सकते हैं। जिनके लिए ज्यादा समय लगता है तो 6वें दिन और ज्यादा समय लगता है तो उनको 7वें दिन ही क्या करना चाहिए, आहार देना चाहिए। ऐसे पुरुष वर्ग के लिए भी कहा गया है यदि उसने सेविंग आदि कराई है तो उस दिन का उसको सूतक माना जाता है। 6 घंटे का तो नियम से सूतक होता ही होता है। इसके अलावा यदि उसने मिथुन आदि का सेवन आदि किया है तो उसके लिए 7 दिन का क्या दिया है, सूतक दिया है। कि जिसका तत्काल विवाह होता है, विवाहित जोड़ा 3 दिन और 7 दिन तक आहार दान देने के पात्र नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इतना बड़ा हुआ राग होता है और बड़े हुए राग के कारण वह आहार देने का पात्र नहीं होता है। इसलिए कर्ता दाता के लिए इतनी चीजें कि जब तक हम महाराज के आहार कराते हैं उतने दिन ब्रह्मचर्य का पालन अपने घर में करना चाहिए। चौका 3 दिन का, 4 दिन, 5 दिन। अब 5 दिन हम कैसे रहेंगे? ब्रह्मचर्य से क्या है, रहेंगे। ये कर्ता की क्या होती है, शुद्धि होती है कि हम इसमें अवक्षय भोजन नहीं करेंगे, हम इन दिनों विषयानुराग में नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें महाराज की या आरिका एलक छुल्लक आदि की क्या करना है, वही आवृत्ति आदि करना है। तो ये कर्ता की क्या होती है, शुद्धि मानी जाती। 4 प्रकार की शुद्धि द्रव्य शुद्धि के अंतर्गत आती है। अन्न की शुद्धि, जल की शुद्धि, अग्नि की शुद्धि और कर्ता की शुद्धि। ये होना चाहिए। कर्ता का जो होता है मानसिक संतुलन ठीक होना चाहिए। मन से भी विक्षिप्त है, गूंगा है, बहरा है, विकलांग है, यानी जिसका अंग नहीं, उपांगों से प्रयोजन नहीं है, उंगली आदि नाक आदि उपांग में आते हैं, लेकिन हाथ पूरा नहीं है, जिनका पैर पूरा नहीं है, आंख आदि उनकी क्या है, चली गई है, ऐसे व्यक्ति आहार दान देने के पात्र नहीं होते हैं। जिनकी निम्न जाति के लोगों के साथ संगति है वह भी आहार देने का पात्र नहीं हुआ करता है। तो इस प्रकार से कर्ता को देखना चाहिए कि हम इसके योग्य हैं कि नहीं है। हमसे नहीं पूछो महाराज हम आहार दे सकते कि नहीं दे सकते हैं, इस स्वयं का विवेक होना चाहिए कि हम इस योग्य हैं कि नहीं है। क्षेत्र शुद्धि, क्षेत्र है जहाँ साधु का आहार होता है वहाँ सबसे पहले प्रकाश की शुद्धि, अकृत्रिम प्रकाश आना चाहिए, यानी सूर्य का प्रकाश उस चौके में उस स्थान में क्या है, आना चाहिए। क्योंकि लाइट के प्रकाश और सूर्य के प्रकाश में अंतर है। आपकी बारिश के समय में ठंडी आदि में कपड़े अपन रख देते हैं, उन कपड़ों को आप निकाल लेना, कितना भी प्रेस कर लो आप, बदबू नहीं जाएगी जब तक आप उनको धूप नहीं दिखाओगे। धूप आपकी लगे, थोड़ी भी धूप लगी उनकी क्या चली जाती गंध। क्यों? सूर्य के प्रकाश में अल्ट्रावायलेट आदि नाम की जो किरणें होती हैं स्वभाव से उससे बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, अर्थात वह स्वयं ही वस्तु को क्या कर देता है, प्राशुक कर देता है। तो जल को प्राशुक कर सकता है, फलों को प्राशुक कर सकता है, तो फिर स्थान को प्राशुक भी वो कर देता है। इसलिए पर्याप्त प्रकाश आना चाहिए। दूसरा दिया है प्रकाश के साथ में वायु शुद्धि, यानी कि आपका जो भोजनशाला है उसमें आपकी चौके की वायु का आदान प्रदान क्रॉस आदि होना चाहिए, यानी कि पर्याप्त हवा का उसमें क्या होना चाहिए, संचार। क्योंकि कई बार छोंक आदि लगाते हैं, या कई बार गैस आदि लीक हो जाती है, या कई बार काम करते करते हमें ही होश नहीं रहता है, हमारी शरीर की विकृत वायु निकलती है और हमारे मुख से कई लोगों के दांत आदि साफ नहीं रहते, मुख शुद्धि नहीं रहती है, तो मुख से भी बदबू आती है, और वो काम उन्होंने उसमें किया है तो पूरा वातावरण क्या हो जाता है, गंदा होता है, दूषित होता है।
तो उसमें निकलने का आदान प्रदान होना चाहिए, यानी कि पर्याप्त वायु उसमें संचार होना चाहिए। फिर है स्थान। स्थान जो है पवित्र होना चाहिए। लैट्रिन के गड्ढे पर आहार नहीं कराए जाते। कई लोगों के जो फ्लैट सिस्टम हो गए हैं उनमें क्या बन जाता, सेप्टिक टैंक है नीचे, ऊपर क्या बना दिया है, किचन बना दिया। कई लोगों की किचन की लैट बात एक ही होती है, किचन में ही अटैच जो बनते हैं तो उसका दरवाजा किचन में ही खुलता है सीधे। तो एक बार के मल विसर्जन करने में 17 लाख अरब बैक्टीरिया निकलते हैं, और जैसे गेट खोलोगे सारे बैक्टीरिया कहाँ आएंगे, आपकी भोजनशाला में आएंगे। आपने न कपड़े बदले हैं ना कुछ किए हैं, वही लैट्रिन की दीवार है, उसी के बाजू में महाराज को बिठा के आहार करा रहे हैं। 16 कहाँ रहेगा, आपकी शुद्धि कहाँ रहेगी। अब आपने भले नहा लिया है लेकिन आपकी दीवार तो वही है, दरवाजे तो वही हैं। कितनी बार हमने छुए होंगे, हमने तो यहाँ तक देखा है कि लाइट भी होती बात भी होती है। हाथ धोना है तो उसी में जाएंगे बाथरूम में धोने के लिए 12 में, यानी बर्तन तो बाथरूम में क्या करते हैं, मांजते हैं। वही लघु शंकर जाएंगे उसी में क्या मांजेंगे, बर्तन मांजे जाते हैं। अब आप विचार करो कहाँ शुद्धि रहेगी। तो इसलिए कहा स्थान की शुद्धि होना चाहिए कम से कम 100 मीटर की दूरी, नहीं 50 मीटर तो होना ही चाहिए, 50 फीट ये सब चीजें क्या होना चाहिए, दूर होनी चाहिए। तो ये कहलाती स्थान की शुद्धि। उसमें हड्डी चर्म आदि नीचे न गड़े हों। श्रेणिक चरित्र में श्रेणिक जी ने परीक्षा की थी महाराज की, इसी स्थान पर आहार कराना है, लेकिन महाराज अवधि ज्ञानी थे, जान लिया था कि क्षेत्र की शुद्धि स्थान की शुद्धि नहीं है, तो वहां से क्या थे, चले गए थे। यही जगह तो नाली पर बैठा लिया। उनका मकान जो बना हुआ उसके नीचे से क्या निकली थी, नाली, किचन में वहीं से नाली निकली थी, और वहीं क्या लगा दी, चौकी लगा दी। मंदिर बना है ना, वो नाले के ऊपर बना हुआ है। तो ये क्या है, स्थान की शुद्धि नहीं है। स्थान शुद्धि के साथ साथ में ऐसा स्थान चयन करना चाहिए जिस स्थान पर कभी विषयानुराग का सेवन न किया गया हो। ऐसे स्थान पर ही क्या कराना चाहिए, आहार आदि कराना चाहिए। फिर होता है परिवेश शुद्धि। परिवेश का मतलब है चौके के क्षेत्र का आसपास का वातावरण क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। बाहर कोई तरस जीव का कलेवर ना पड़ा हो, जिसकी हवा आए, बदबू हमारे घर में आए, या फिर आजू बाजू किसी का मरण आदि हो रहा है और रोज क्या कर रहे हैं, क्रंदन पूर्वक वह रो रहे हैं, करुणा वह रो रहे हैं, या लड़ाई झगड़ा आदि हो रहा है, बहुत कोलाहल हो रहा हो, इन सब से दूर हमारा क्या होना चाहिए, क्षेत्र होना चाहिए। क्योंकि कई बार है आहार चल रहे हैं, बाजू से क्या निकली, अर्थी निकली, वो चिल्लाते जा राम नाम शब्द आदि है, वो शब्द साधु के कान में पड़ेंगे तो क्या होगा, वहाँ अंतराय होगा। तो ये परिवेश की शुद्धि रखी जाती है। जिस दिन हमारे चौके में आहार होता है और कोई महिलाएं अशुद्धि में है तो 72 घंटे तो उनका चेहरा ही नहीं दिखना चाहिए, वहाँ आना भी नहीं चाहिए। उनके वस्त्र, रहन सहन, खान पान सब कुछ क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। लेकिन आज की वर्तमान की परिस्थितियां ये हैं, अशुद्धि वाली बाहर का काम तो करती है, चौका का पोछा भी वही लगा देती है, बर्तन तक वो मांज देती हैं, सब कर देती हैं, बाकी का तुम बना लो और क्या करा दो, आहार करा दो। हमने देखा कि बर्तन वो मांज देंगी, अब एक काम करना, एक पानी समझो दी, अब शेष एक पानी से क्या कर लो, धो करके तुम अंदर रख लो। अब वो क्षेत्र की शुद्धि कहाँ रही। हम लोग घर में देखते थे, यदि माँ और बहन है और उस समय है तो वो यदि उन्होंने कहीं पैर धोए हैं तो वहाँ उनका फट्टा या बोरा अलग डाला रहता तो उसे सुखा देती ताकि भैया लोगों के या पिताजी के पैर ना पड़ जाए इस पर। यानी उस समय के वस्त्र अलग, उनके बर्तन अलग, सब कुछ उनका क्या रहता था, अलग रहता। तो हम लोग समझ जाते थे कि माँ सुबह से नहीं दिखी है, चरण स्पर्श करने जाना है और नहीं दिखी है तो समझ जाते थे। तो हम लोग 3 दिन तक छूते तक नहीं थे। यानी कि अब नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है, पिताजी बना लेंगे, घर के और सदस्य बना लेंगे, लेकिन हम लोगों को देखने को नहीं मिलता था। और आज क्या हो गया, आज तो सबका साथ में बैठ के क्या होता है, भोजन होने लगा है।
और वही साड़ी अशुद्धि में पहनी जाती है, वही साड़ी धुल करके मंदिर की पूजा के लिए होती है, उसी साड़ी से साधु को आहार भी दिए जाते हैं। बहुत कम श्रावक होंगे जिनकी मंदिर की साड़ी और आहार की साड़ी अलग होगी, बाकी इन्हीं को पहने रहते हैं, वही पेटीकोट, वही ब्लाउज आदि, वही सब उसी समय के रहते हैं। धोखे तो डाल ली हमारे 16 में तो कर लिए। अब इतना परिग्रह रखते हैं लेकिन हम इतनी शुद्धि नहीं रखते हैं। तो ये सब परिवेश की शुद्धि में आता है। उनकी आवाज से पापड़ का कलर बिगड़ जाता है, फूल मुरझा जाते हैं, दाल आदि के स्वाद बिगड़ जाते हैं। तब विचार करो, और जब वो अपने हाथ से काम करेंगे तो क्या होगा? असर आता कि नहीं आता है? आखिर क्यों हुआ ऐसा? क्यों स्वाद बिगड़ा? क्यों फूल आदि मुरझाए? ये सब चीजें क्यों हुई? तो इसका मूल कारण है कि उस समय उनकी क्या होती है, शरीर की प्रकृति वैसी नहीं होती है। इसलिए परिवेश शुद्धि के अंतर्गत जो आता है तो 4 प्रकार की शुद्धि, द्रव्य शुद्धि 4, 6 शुद्धि 4, और काल की शुद्धि 4, और भाव की शुद्धि 4। इस प्रकार की ये 16 प्रकार की शुद्धि हो गई है। और शेष कभी समय मिलेगा पता नहीं, पर कल से अब छुट्टी रहेगी आप लोगों को।